बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बारी है जी 10th क्लास की और हमने पढ़ना है 10th मैथमेटिक्स क्लास 10th साइंस ग्रुप। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जी थ्योरम। चैप्टर नंबर 10 के 2 थ्योरम है सिलेबस के मुताबिक, यानी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। एक पहला है और एक तीसरा है, यानी 1 और 3 है। तो हमने इंशाल्लाह थ्योरम पढ़ने हैं। तो आइए जी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले ज़रा ज़हनशीन कर लें कि हम पढ़ रहे हैं मैथ साइंस ग्रुप क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 और डेट है जी आज 8 अप्रैल 2021 और दिन है जुमेरात। तो चलें स्टूडेंट्स, आए जी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए जी, मैथमेटिक्स 10th साइंस ग्रुप है और 8/4/2021 है डेट है और यूनिट नंबर है जी 10। हाँ जी, यूनिट नंबर 10 हमने थ्योरम पढ़ना है जी। थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या है जी? थ्योरम नंबर 1 कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle। उसने कहा कि एक लाइन खींची जाए दायरे के रेडियल सेगमेंट पर और वो परपेंडिकुलर हो। ये देखें जी, ये हमारा ये दायरा है, ठीक है, इसका ये सेंटर O है, ये इसका एंड पॉइंट है C है, ये OC जो है ये रेडियल सेगमेंट है दायरे का, ये जो AB है ये OC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो वो कहता है अगर दायरे के रेडियल सेगमेंट यानी OC पर हम AB परपेंडिकुलर खींचें तो वो दायरे के बैरूनी नुक्ता यानी आउटर एंड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होता है। ये हमने साबित करना है। तो इसके लिए देखें जी, हमें दिया क्या है उसने, एक दायरा है जिसका सेंटर O है। ये देखें जी, गिवन है जी अ सर्कल विद सेंटर O एंड OC इज द रेडियल सेगमेंट। ठीक है, एक सर्कल हमारे पास है जी, ये देखें सर्कल है, उसका सेंटर O है और OC जो है वो दायरे का रेडियल सेगमेंट है। फिर AB जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। ये जो साइन ऊपर है इसका मतलब है लाइन है, क्योंकि दोनों तरफ जा रही। AB परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू OC। ये जो लाइन हमारे पास AB है, ये AB लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है OC पर, ये हमें पता है। फिर एट इट्स आउटर एंड पॉइंट C, आउटर एंड पॉइंट C के ऊपर ये देखें, ये आउटर एंड पॉइंट C है तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट है जी टू प्रूव हमने क्या करना है, AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट C। ये जो ये A और B है ये C के ऊपर टेंजेंट है, ये हमने प्रूव करना है। C जो है इस सर्कल का आउटर पॉइंट है, आउटर एंड पॉइंट है। OC उसका रेडियल सेगमेंट है, ठीक है, और दायरा है उसका सेंटर हमारे पास O है। अब नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्शन, टेक एनी पॉइंट P अदर देन C के अलावा कहता है एक कोई पॉइंट लें P ऑन AB जॉइन O टू P। फिर उसने कहा जी कि ये देखें जी, C के अलावा AB के ऊपर एक पॉइंट लें P, ठीक है, जो C के अलावा है
और फिर हमने क्या किया जी, ओ को सी से और ओ को पी से मिला दिया। ठीक है, ये जहाँ वो दायरे को कट कर रहा है वो पॉइंट डी है, वो हमें वो इसमें मतलब शामिल नहीं है, उसका कोई अमल कोई रोल नहीं है। बहरहाल हमने कंस्ट्रक्शन की कि एक पॉइंट ले लिया पी सी के अलावा लाइन ए बी पर, और फिर ओ को पी से और ओ को सी से मिला दिया है। अब आ जाएं जी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट क्या है जी, इन ट्राइंगल ओ सी पी। अब देखें जी यहाँ ट्राइंगल है हमारी ओ सी पी, ये ट्राइंगल ओ सी पी है, ओ सी पी ये हमारी ट्राइंगल। तो अब हमने पहले इसकी बात करनी है। इसकी क्या, इसमें एम एंगल ओ सी पी इक्वल है 90 डिग्री। ये देखें जी, एम एंगल है ओ सी पी या पी सी ओ, आप जैसे पढ़ सकते हैं, पी सी ओ है या ओ सी पी। ये हमारा, ये देखें सीधा है तो ये 90 डिग्री का है, ये हमें ये पता है कि वो 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है जी एंगल ओ पी सी लेस देन 90 डिग्री के। तो अब देखें जी ओ पी सी इधर से इधर को, ये ओ पी सी जो है ये 90 डिग्री से कम है। ओ सी पी जो है वो 90 का है, जबकि ओ पी सी ये 90 का नहीं है। नेक्स्ट, हाँ जी, लाइन सेगमेंट है एम ओ पी ग्रेटर देन ओ सी से। ओ पी जो है वो ओ सी से बड़ा है, ये ज़रा देखें, ये ओ सी है और ये ओ पी है। तो ये देखिए ओ पी जो है वो ओ सी से ज़्यादा लंबाई में ज़्यादा है, यानी कि वो बड़ा है। तो ये उसने कहा है। आगे नेक्स्ट, तो फिर हेंस ए बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट सी। ठीक है, जो ए बी है वो सर्कल को सी पर सिर्फ और सिर्फ सी पर इंटरसेक्ट करता है। ए बी इज़ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। तो इसकी कुछ रीज़न्स भी हैं, रीज़न आप खुद ही देख सकते हैं। रीज़न जो है वो इतना ज़रूरी नहीं होता, स्टेटमेंट जो है उसका सही होना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास एक दो रीज़न्स हैं मेन। जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है ओ सी पर, और फिर इसी तरह ओ सी इज़ द रेडियल सेगमेंट। ये हमें दो चीज़ें पता है, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसी ख़ास उसकी रीज़न्स नहीं है। बहरहाल आप लिख सकते हैं P इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट या आउटर पॉइंट अदर देन C while AB intersect the सर्कल एट पॉइंट C ओनली। तो फिर जो AB है वो इसका है जी टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ये हमारा जो है थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1। फिर से ज़रा ये देखिए, ये थ्योरम नंबर 1 है। हमने इसकी स्टेटमेंट। आए जी अब नेक्स्ट हमारा थ्योरम है जी थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या है जी, टू टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, यानी वो सर्कल के आउटसाइड पे एक पॉइंट है, आर इक्वल इन लेंथ।
कहता सर्कल के अलावा एक और पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट खींचें तो वो सर्कल के ऊपर, तो वो लंबाई में एक जैसे होते हैं। ये हमने देखना है। 2 टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, यानी जो दायरे के आउटसाइड पे हो, आर इक्वल इन लेंथ, वो लंबाई में एक जैसे होते हैं। तो इसका देखिए हमें गिवन दिया गया है 2 टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विथ सेंटर O। अब देखिए जी डायग्राम, ये हमारा पॉइंट P है, ये देखिए जी ये पॉइंट P है जो दायरे के आउटसाइड पे है, और P से ये देखिए 2 जो है वो टेंजेंट है, PA और PB, ये और ये दायरे का सेंटर है। तो PA PB वो लंबाई में एक जैसे हैं नहीं हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो ये हमें दिया गया है, गिवन क्या है जी, आउटर पॉइंट P है और P से PA एंड PB जो है वो हैं इक्वल, ठीक है। ये देखिए जी 2 टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन, वो 2 टेंजेंट हमने खींचे, कौन से, जो हमें दिया गया है 2 टेंजेंट PA एंड PB हमने खींचे हैं पॉइंट P से, ठीक है, और वो दायरे के ऊपर यानी सेंटर O के ऊपर। चलें जी अब नेक्स्ट है प्रूव, हमने क्या करना है जी, प्रूव है जी PA इक्वल PB। प्रूव हमने क्या करना है कि ये जो ये PA और ये PB ये इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया जी, जॉइन O विद A B एंड P सो डैट वी फॉर्म, ये जो एंगल RT लिखा है इसका मतलब था राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल OAP एंड OBP। वो कहता है जी जॉइन, हमने क्या किया जी, कंस्ट्रक्शन की, O को A से और O को B से मिला दिया है, ठीक है। और जब मिलाएंगे तो हमारे पास 2 ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हैं, AOP या OAP और OBP, 2 ट्राइंगल OAP एंड OBP, ये OAP एंड OBP ये 2 ट्राइंगल हैं और दोनों हैं राइट एंगल, यानी इनका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन है जी, राइट एंगल ट्राइंगल है OAP, वो करस्पॉन्डिंग है OBP के। अब देखें ये जो ट्राइंगल है ना OAP, ये करस्पॉन्डिंग है यानी इसके बिल मुकाबिल है, इससे मुतशाबा है OBP के। ये दोनों ट्राइंगल देखिए एक दूसरे के आमने सामने करस्पॉन्डिंग है। ये जो ट्राइंगल है OBP और ट्राइंगल OAP ये दोनों आपस में बिल मुकाबिल हैं, तो करस्पॉन्डिंग है। उसके बाद एंगल OAP इक्वल एंगल OBP इक्वल 90। OAP एंड OBP जो है वो 90 के हैं। तो यहाँ देखें जी OAP एंगल जो है वो भी 90 का है। ये अगर इसको ज़रा सीधा करके देखें तो ये एंगल 90 का बनेगा। OBP एंगल वो भी 90 का है, क्योंकि ये इसको अगर ऐसे हॉरिजेंटल में करेंगे तो ये 90 का है। तो ये दोनों एंगल ये देखिए जी OAP और OBP ये है 90 डिग्री के। तो हाँ जी ये देखिए जी ये है 90 डिग्री के। फिर हाइपोटेनस है OP, ये कॉमन है हमारा, ये दोनों तरफ
ये देखिए जी, ये OP, ये इसके साथ भी लगता है और इसके साथ भी लगता है, तो लिहाजा ये है हाइपोटेन्यूस। ये इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूस ये है और इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूस ये, यानी OAP ट्राइंगल जो उसका भी हाइपोटेन्यूस OP है और OBP जो ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूस भी OP है। तो फिर OP जो है वो है कॉमन, OP इक्वल OP ये कॉमन है, OA इक्वल है OB। अब देखें सेंटर से जितने फासले सेंटर O है उससे जितने फासले पर A है उतने ही फासले पर B है, तो लिहाजा OA ये लाइन सेगमेंट है, OA इक्वल है OB के, OA इक्वल OB। उसके बाद नेक्स्ट OA OB है, तो फिर ट्राइंगल OAP कंग्रेंट है ट्राइंगल OBP, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल है। अगर देखें ये ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBP ये कंग्रेंट, ये करस्पॉन्डिंग है आपस में, यानी आमने सामने हैं। एंगल OAP और एंगल OBP ये एक जैसे हैं, यानी 90 डिग्री के हैं। OA इक्वल है OB के, ये दोनों बराबर हैं और OP जो है दोनों तरफ कॉमन है, OP इक्वल OP। तो फिर इससे साबित हुआ कि ये जो यानी ये और ये आपस में इक्वल हैं, ये आपस में करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों कॉमन हैं। तो फिर इसका मतलब है कि ट्राइंगल OAP एंड OBP ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। अगर ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग है तो फिर लिहाजा हमारा साबित हुआ कि OA इक्वल है OB। तो फिर अभी ये देखें ट्राइंगल OAP कंग्रेंट है ट्राइंगल OBP, ये भी कंग्रेंट है, ये इक्वल है OA OB, ये हाइपोटेन्यूस कॉमन है हमारा, ये एंगल दोनों एक जैसे हैं, यानी वो भी ये भी 90 का ये भी 90 का है, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग है। तो फिर इसका मतलब है कि M लाइन सेगमेंट PA इक्वल है लाइन सेगमेंट PB के, ये दोनों मतलब वो लेंथ में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये आपके यूनिट नंबर 10 के दोनों थ्योरम, ये दोनों थ्योरम हो गए। ये दूसरा थ्योरम देख लें, ये थ्योरम नंबर 3 देख लें जी एक बार फिर। ये थ्योरम 3 है, ये ज़रा दोबारा से इसको गौर करें। गिवन है हमारा ये प्रूव हमने जो करना है, कंस्ट्रक्शन जो हमने कर दी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स जो हमने लिखी है वो है। रीज़न आप जो है वो नहीं लिखनी तब भी कोई मसला नहीं, लिख दें तब भी जो है वो चलो लिख देंगे तो बेहतर है, नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये हमारी इस थ्योरम की डायग्राम है। तो ये देखिए ये दोनों ये थ्योरम पूरा। तो स्टूडेंट्स हमारा यूनिट नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जो भी अगला चैप्टर जिसके थ्योरम है। तो उस वक्त तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।